बोलो। हाँ क्या बोले? मोदी के लिए क्या यहाँ देखने आए थे, क्या हुआ? क्या हुआ, तो जा रहे हो क्या? हम मोदी को थोड़े देखने आए थे, हाँ। हम हेलीकॉप्टर देखने आए थे। आप हेलीकॉप्टर देखने आए थे, मोदी को देखने नहीं आए थे? ना, क्यों? मोदी को हम कुछ नहीं जानते हैं, हम हेलीकॉप्टर देखने आए थे। अरे वाह यार, तो मोदी जी यहाँ भाषण दे रहे थे, बहुत सारे लोगों के क्या लेना देना, हमको बस हेलीकॉप्टर देखना है। उससे कुछ लेना देना नहीं। ना, बिल्कुल ना। यहाँ देखने आए थे, मोदी जी आए थे यहाँ। हम तो आई नहीं है, गए हैं तब आए हैं। हाँ, कान सोए थे तो खाली सुन रहे थे कि 20 साल पहले क्या हुआ, जंगल राज था, कांग्रेस का क्या, आरजेडी का किया। 20 साल से आपका सरकार है, आपका किया है, ये क्या नहीं बताया। आदमी आ रहा है, पाखेल करा रहा है। मोदी जी आए हैं, 1 घंटा भाषण किया है, एक भी बिहार का मान विकास के लिए कोई भी बात नहीं की है। गुजरात का विकास बात किए हैं, गुजरात के विकास के लिए बात, राम मंदिर वो अपना किए हैं। वो अपना जो गुजरात में फैक्ट्री, बिहार से फैक्ट्री लेकर गुजरात में बैठा देंगे, लेकिन बिहार में आज तक एक भी फैक्ट्री बैठाने लायक नहीं है, नहीं वो बैठाए हैं। वो देखिए, मैंने बात ही नहीं की। वहाँ पे पानी टैंकर काहे रखा हुआ कि बारिश आएगा ऊपर से ऊपर चल जाएगा। वो पानी टैंकर सब रखा हुआ है निकालने के लिए, और 4 दिन से लगातार निकल रहा है। अब बारिश हुआ है 20 दिन पहले, और निकल कब रहा है? 3 दिन से। अब बताइए, निकल रहा है, अभी वो रखा हुआ ही है, रखा ही हुआ है। रोड बना है, रोड बना है 1 महीना पहले, 20 दिन पहले। ये 20 साल से इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल। मिल भी चालू होने वाला था अगली बार 5 साल पहले से बोला गया था, लेकिन मिल कहाँ चालू हुआ? मोदी जी बोले थे 2 करोड़ नौकरी देने का बोले थे। 2 करोड़ चीनी मिल चालू करवाएंगे, उसमें चाय भी पिए। हमारी सरकार आई थी, चालू करवाए, चाय भी नहीं पिए। नहीं पिए, बना ही नहीं तो चाय कहाँ से पिएंगे? अरे वो तो चाय बेचने में इतना बिजी है कि वो का मतलब चाय पिए। चाय बेचते हैं मोदी जी, तो बेचते नहीं थे क्या? हम बेचते। हम भी चाय बेचेंगे, हम भी चाय बेचेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार के लिए कुछ सोचते बिहार के लिए कुछ नहीं करते हैं। नहीं तो 20 साल से सरकार है, खाली कहते हैं जंगल राज। 15 साल में मान गए लालू जी के निजी में जंगल राज था, लेकिन आप 20 साल में क्या किए हैं बताएंगे बिहार को आदमी को? बिहार के क्राइम रेट घटा, रेप रेट घटा, कुछ नहीं घटा, कुछ नहीं घटा। नहीं, देखिए आप चेक करिए, गूगल देखिए, अभी गूगल करिए। हाँ, बढ़ा भी नहीं है तो घटा भी नहीं है। मर्डर केस तो और बढ़ा है, माने 30 बताइए। घूसखोरी अभी यहाँ पे आधार कार्ड बनता है ब्लॉक से ना, तो बनता ही नहीं है। अब बाहर से वही 500 में ले रहा है आधार कार्ड बनाने वाला। साइबर वाला बना रहा है तो आधार कार्ड लेगा 1000 रुपया। 1000 रुपया लिया है आधार कार्ड बनाने वाला ब्लॉक में। कोई भी अगर ब्लॉक का काम कराना है 1000 रुपया दीजिए, 1 दिन में बनेगा। और वही आपको घुसखोरी से नहीं बनवाना है तो 10 दिन बैठिए। मेन हम लोग को चाहिए बिहार में रहने के लिए जगह, मैंने बिजनेस कमाने के लिए 10 रुपए जगह चाहिए, रोजगार चाहिए। तो ये तो आज तक मोदी जी 20 साल में नहीं सोचे हैं कि हम बिहार में कुछ ऐसा 1-2 फैक्ट्री बैठा है कि हमको इससे बिहारी आदमी उस फैक्ट्री में खटेगा। तो नहीं, मोदी जी का सोचना है कि बिहारी लोग बुर्बक है, जातिवाद करेगा, धर्मवाद करेगा। जब हमारे देश में ये मुस्लिम थे ये राष्ट्रपति, ये क्रिश्चियन थे प्रधानमंत्री, तब हमारा देश हिंदू राष्ट्र खतरा में नहीं था। मनमोहन सिंह थे ना प्रधानमंत्री, APJ अब्दुल कलाम थे राष्ट्रपति, तो उस टाइम हम लोग का देश खतरा में नहीं था। आज सब लोग हिंदू है, मोदी जी भी हिंदू, राष्ट्रपति भी हिंदू, सब हिंदू, तो आज देश खतरा में है। ये पंडित जात है, फिर भी ये किसको देगा पूछिए? खेसारी लाल यादव को। बताइए क्यों? क्योंकि जब मोदी जी कुछ विकास ही नहीं करेंगे तो किनको दिलाएगा? आज अभी स्कूल में जाकर देखिए, खत्म, जातिवाद खत्म, स्कूल में जाकर देखिए ठेवना जातिवाद खत्म। हम जातिवाद नहीं करें, हम ये कह रहे थे कि मोदी जी और भाषण में जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि यादव तो यदुवंशी हैं, वो तो हमारे हैं। तो ये चीज चुनाव में क्यों होता है? मोदी जी भी ये भी बोले थे, केवल वोट लेने के लिए कहते हैं। अच्छा, बाकी कुछ मतलब नहीं। बाकी कुछ उससे मतलब नहीं है। मोदी जी ये भी बोलते हैं कि हमको कभी कभी लगता है कि मैं भगवान का भेजा हुआ एक ये हूँ, फरिश्ता हूँ, तो मैं कभी भगवान ही हूँ। मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया है, और 24 साल की उम्र में वर्ल्ड टूर कर रहे थे, तो भीख उस टाइम ज्यादा मिलता होगा, अभी तो भीख नहीं मिलता है। मांगी के मतलब घूम रहे थे, प्लेन वाले से मांगे तो प्लेन वाला टिकट दे दिया, देश वाले से मांगे तो होटल में रूम दे दिया, और रेस्टोरेंट वाले से मांगे भी तो खाना दे दिया, तो उनका तो हो गया। अब ये भी देखिए कि वो MLA कब बने थे, जब 35 साल भिक्षा मांग के ही खाए थे, तब विदेश में गए थे। आपका कहने का वर्ल्ड नहीं, आपको फोटो वीडियो नहीं देखे क्या? वो खुद मतलब निकला हुआ है, गूगल आप कर लीजिए, गूगल का जमाना है। तो फिर बिहार का वोट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, विकास के लिए कुछ नहीं सोचना है उनको, केवल वोट। पश्चिमी चंपारण में है एक मिल को भी चालू कराने के लिए मोदी जी ने कहा था कि नहीं, चाय पियेंगे, चालू करवाएंगे, एक बजे जाएंगे। मोदी जी सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते हैं।
सब लोग जाग गए अब। हाँ। अभी तो ऐसा लग रहा था कि सो रहे थे। नहीं, सब लोग नहीं जागे हैं, अच्छा, सब लोग नहीं। ये- देश में ये- अंधभक्त भी है, ये- अंधभक्ति भी बहुत है, सब लोग नहीं अभी जागे है। हैं। यहाँ पे जाति धर्म सब है, और सबको बनाया कौन गया है? मोदी जी। कि हम हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम से क्या मतलब है? आप नेता है, आप सब जाति या सब धर्म के लिए नेता है, आप एक बराबर सबको इज्जत दीजिए, सब अभी को लोग इज्जत जागे नहीं दीजिए। है पूरे, नहीं, पूरे लोग अभी जाग गए। अंधभक्त है आप मानते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये जानना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार क्राइम भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि कम हो, क्या कदम उठाना चाहिए? किसी का भी बेटा हो, किसी का भी बिजनेसमैन, अमीर गरीब, उनको एक ही रूल निकालना चाहिए कि जो भी क्राइम करेगा वो बचेगा नहीं। बात साफ है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि नियम सख्त सबके बना देना लिए चाहिए, एक बराबर होना चाहिए। वो चाहे कोई, देखिए कानून में संशोधन करके सख्त बना देना चाहिए था, देखिए, यहाँ पे तभी लोग डरेंगे कानून का, जैसे विदेशों में खौफ होता है कानून का, डर होता है। अभी के टाइम में मानते हैं ना? हाँ हाँ मानते हैं। गृह मंत्री था वो भ्रष्टाचार किया था और उसे फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई, उसका घर पूरा जब्त कर लिया गया। तो इस तरह से कानून होगा तो नेपाल में भी हर कोई डरेगा। नेपाल में भी अभी रिसेंटली में देखिए, नेपाल में वहाँ पे प्रधानमंत्री हवा में उड़ के जा रहे थे, हवा में उड़ के हेलीकॉप्टर बेचारा वो सोफा पे बहान के ले जा रहा था उनको, देखे ना। हाँ, भाग गए डर से। तो वहाँ पे भी आने वाले टाइम में वही होगा। ऐसा काम करे आपका कहना है? हाँ हाँ, एकदम करे। अब आप भागने की नौबत ना आए। कांग्रेस क्या किया, कांग्रेस नहीं किया, आरजेडी क्या किया, उससे क्या मार रहे हैं, वो नाले में भाग रहे हैं। जंगल राज क्या था? जंगल राज माने उस समय आदमी नहीं जी रहा था ना। मोदी जी अभी बोले हैं भाषण में कि जंगल राज, पूरा जंगल राज था, ऐसा बता दें। एक बात बताइए, जंगल राज मान लेते हैं कि उस टाइम जंगल राज था, अभी कौन राज है? वो तो पता है मंगल राज है, कहाँ से मंगल राज है? मंगल राज नहीं है। उससे ज्यादा जंगल राज है। यहाँ पर अपना जूता देखिए तो कितना जंगल है। दिखा दो भैया, हमारा जूता दिखा दो। ये मेरा पैर, सबका पैर देखिए, उससे ज्यादा क्या है जंगल ये? राज है अभी तो। ये मंगल नहीं हुआ। कहाँ से मंगल हुआ? कहाँ से कचरा राज है? यही का चारों बगल का यहाँ पे ये फायर ब्रिगेड कम, एम्बुलेंस कम, ये पानी निकालने वाला चीज ज्यादा आपको दिखेगा। यहाँ पे डाउन पे पानी ये लगा तो हुआ था। हम छपरा में पहले लगा हुआ था ऐसा भी, अभी पानी 2 दिन 3 दिन के अंदर में निकला हुआ ये है। सब देखिए, ये देखिए पूरा माटी काला हटाया गया, काला गड्ढा खोद के निकाला जा रहा अभी वो माटी किस लिए पसारा गया है? वो माटी पूरा ऐसे ही था, अभी 5-6 दिन पहले वहाँ माटी पसारा गया है। ये सब साफ सुथरा करवाया गया, ये सब जंगल था। ये पूरा जंगल था। हाँ, पूरा जंगल था, पूरा कचरा था। अभी ये साफ रोड तो सुथरा अभी 5-6 दिन आप पहले ये- साफ सुथरा आप करवाया गया ये है। रोड तो अभी 5 दिन पहले पिच हुआ है। 5 दिन पहले ये रोड पिच हुआ है कि मोदी जी आ रहे हैं पिच कराए। गड्ढा था ये रोड। गड्ढा था। राजीव प्रताप रूडी बोले थे कि छपरा में जो नहीं रहते वही बोलते हैं कि यहाँ पे पानी लगता है, ये बोलते हैं। अब हम पूछना चाहते हैं कि रूडी जी को लास्ट आदमी यहाँ का पब्लिक कब देखा था छपरा में? वो तो दिखते ही नहीं है। सीएन गुप्ता को तो कोई पता ही नहीं है, उसको तो चिंता ही नहीं है। नाम ही नहीं मालूम। सीएन गुप्ता वो तो पार्टी के सिंबल पे बीजेपी, बस हो गया। छोटी गुप्ता कहती है कि हम यहाँ की है, छपरा लेकिन में पता ही माने नहीं। 90% आदमी नहीं पहचान रहा है। 90% आदमी नहीं अरे पहचान वो रहा है। छोड़िए ना, मोदी को तो पहचानते हैं लोग। मोदी को नहीं पहचान रहे मोदी हैं। जी यहाँ पे रहेंगे, मोदी जी यहाँ विकास के साथ करेंगे, बनेंगे। विकास सीएन क्या गुप्ता करेंगे? का तो कोई जी नाम भी नहीं करेंगे। जानता है कि सीएन सीएन गुप्ता गुप्ता 3 बार के एमएलए बने, उनको कौन पहचानता है? अभी तक क्या नहीं काम जानता वो किया? खाली बर्थडे में जाते हैं, केवल बर्थडे में आदमी को जाते हैं। वो वीआईपी घरों में जाते हैं, वीआईपी घरों में जाते हैं, क्योंकि उनके पास तो पैसा है, डॉक्टर है, पैसा का कमी नहीं है। तो उनको गरीब अमीर से क्या मतलब? खाली अमीर से मतलब है। माने छपरा टाउन जितना है, माने हम लोगों को भिखारी चौक से लेकर चले जाइए गुदरी के आगे। एक बात पूरा बताइए, भरा हुआ है। डबल डेकर कब साइन हुआ था बनने के लिए? कितना साल हो गया डबल डेकर आज तक नहीं बना? सरकार इसके लिए क्या किया? कुछ किया? नहीं किया। राम मंदिर 40% भी नहीं बना था, उद्घाटन हो गया, फिर भी वहाँ के लोग समझदार थे तो बीजेपी वहाँ से हारी ना। राम मंदिर 500 साल से नहीं बना था तो वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे थे, ना कि बिहार या अदर स्टेट के। वहाँ यूपी के लोग संघर्ष कर रहे थे। राम मंदिर बनने के बाद भी वहाँ से बीजेपी क्यों हारा? अब बताइए। 1000 करोड़ लिए थे ना चंदा राम मंदिर से, राम मंदिर के लिए बीफ कंपनी से, है तब भी वही बात है। और बताए राम मंदिर बन गया, सब पूरा राम राज्य। 1 साल बाद पानी भी गिरा था, पानी भी ऊपर से गिर रहा था राम मंदिर में। हार काहे गए वहाँ से? हार काहे गए वहाँ से? हैं? बताइए आप, हार काहे गए? दया कर दिए। मोदी जी वहाँ पे मंदिर तो बना दिया, हार क्यों गए? क्या भैया राम जी क्या दया कर दी? राम जी पूरा दया कर दिए इसलिए हार गए। अच्छा इसलिए हार गए। साफ है, छपरा में दिख गया है, मोदीमय हो गया है। विश्व के गुरु जब छपरा में उतर गए तो छपरा मोदीमय हो गया है, साफ दिख गया है। ये हो गया है, आप देख लीजिएगा। का सरकार बनेगा तेल तो फूट गया है, तेल छूट गया, ये साफ दिख रहा है। आप लोग तेल छूट गया। सुनिए देखिए, बात यहाँ पे साफ है। पानी किस लिए हुआ? कमल बुझा गया, पानी किस लिए बुझा हुआ गया है? कमल। अब हम टेनियो भी देख रहे हैं, एलईडी आ गया
है, लमटेनिया भी एलईडी आ गया भैया। इससे पहले आपके पास लमटेन में भी विकास आ गया है, लमटेन में भी विकास आ गया है। देखिए अब लमटेन भी दिखा रहा है लोग, तो इसमें एलईडी आ गया है। एक एलईडी लाने का किसने काम किया? एक बात बताइए, एक मिनट, आप बोल रहे हैं किया है क्या, ये बताइए। हमसे आप विकास किए हैं, बताइए ना। हमसे मत कीजिए, क्या बोलिए। विकास आप देख रहे हैं, लमटेनी से पहले क्या था, लमटेन में भी विकास हो गया है। 20 साल में क्या देखे, 20 साल में क्या लमटेन आप देख रहे हैं ना, पहले तेल वाला लमटेन था, वही लोग कहते लमटेन में तीर लगा, लमटेन फूटा, तेल चूक गया। लमटेन एक टाइम था कि लमटेन, एक ना, अच्छा विकास हुआ है, विकास हुआ है, विकास ये लोग कहना नहीं चाहता है। आइए ना, किसान योजना इन लोगों से पूछिए, इन लोगों से किसान योजना पूछिए। किसान योजना हर एक किसानों का आता है, लोगों नाम है उसमें कोई पूरा गार्जियन किसान है, मेरा पूरा हर एक परिवार में 4-5 गो आदमी को आता है। ये 10,000 कोई जातिवाद देकर नहीं, यही है एनडीए में कि जातिवाद नहीं करता है, ये लोग जातिवाद करते हैं। मोदी जी भीख मांग के खाए हैं 35 साल, मोदी जी 35 साल भीख मांग के खाए हैं। हम 10,000 नहीं भीख मांगेंगे, हमको नौकरी लेना है, रोजगार लेना है, भीख नहीं मांगना है हमको। भीख मांग के खाए 15-20 साल से 15-20 साल से खाए। अब काहे दिए, पहले दे देना चाहिए था। अब एक साल 6 महीने सरकार के जब योजना था तब ला कर दिखाया लोगों का। चुनाव का योजना, सरकार का योजना, चुनाव का टाइम था तो 10,000 वही जीविका की वही जीविका। एक सुनिए एक मिनट वो छोड़िए। अरे खराब कहाँ है, खराब नहीं है तो खराब हुआ है तो उसको भी सरकार मरम्मत करने का, उसको बनाने का काम कोशिश करेगी। काम जो किया है वही छापरा में करेगा। इन लोगों का बकवास है और फालतूबाजी से नहीं चलेगा, इन लोगों का जुमलाबाजी से नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार कम पूरा इधर राज्य में, केंद्र में, दोनों सरकार से कर रहे हैं। इसी से पता चलिए लौंडागिरी दिखा रहे हैं। और बात रखने कितना गंदा लैंग्वेज है, ये अनपढ़ गवारों का सरकार है। कितना गंदा लौंडागिरी बात हो रहा है। इतना अनपढ़ लोग कहाँ से आते हैं? अरे लोग कहाँ से आते हैं? अनपढ़ लोग कहाँ से आते हैं? करना चाहिए था 15 साल से राज्य में, केंद्र में सब सरकार। अरे घुसखोरी है नहीं, घुसखोरी मोदी सरकार 1 पैसा भेजते हैं तो 1 पैसा भी आपके खाता पाकिट में है। आप समझने का कोशिश करेंगे तब। हर एक युवा के, हर एक लोगों के पास में बैंक है। आप बैंक के चक्कर काटते, बैंक में रोज। आज मोदी जी डायरेक्ट वहाँ से एनडीए के सरकार जो भी सरकार है आज डायरेक्ट डालती है तो आपके पाकिट में गिरता है, कोई घूस नहीं लगता है। 21,000 रुपए घूस देते होंगे, आप घूस देने वालों को चाहते हैं। फर्जी तरह से मुकदमा फंसा देते हैं, लिख देते, फर्जी तरह से जेल भेज देते हैं लोगों को। नहीं देगा जो गलत है उसको सजा। आज हम भी गलत करते हैं तो हम पर भी सजा होगा, ये हम स्वीकार करते हैं। आई लोग से स्वीकार करने का काम नहीं करता। जो चोर है वो चोर ही रहेगा। मतलब घूस नहीं लगता है, घूस नहीं लगता है, चोर है, मतलब घूस नहीं लगता, कहीं पर घूस नहीं लगता है, भ्रष्टाचार नहीं है। आज देखिए एनडीए, हम छपरा के बारे में बताएंगे, ठीक है नहीं रहेगा। सुनिए मेरा बात समझिए, मेरा छपरा में जिस तरह से संघर्षशील कार्यकर्ताओं का देने का काम किया है, ये लोग साबित करना चाहता है। देखा कीजिएगा ये लोग कितना गलत अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। ये साफ जीता कैसे? आपका गलत सोच है, गलत। भ्रष्टाचार आप नहीं देखते हैं, भ्रष्टाचार ज्यादा है हर जगह पर। कैसे ज्यादा है, कैसे ज्यादा है? भ्रष्टाचार रहता तो आपके खाता में डायरेक्ट अकाउंट में जो वहाँ से पैसा डलाता है वो 10,000 हो या 2,000। सर एक मिनट इधर आइए, सुनिए प्रभु जाइए। बीजेपी की सरकार है, उस राज्य में घूसखोरी भ्रष्टाचार ना हो, कम से कम सख्त नियम कानून लागू कर देना चाहिए था मोदी जी को, कि कम से कम अब सुधार हो। हम देख रहे हैं कि बढ़ चुका है, ये रेट बढ़ चुका है क्राइम रेट। बीजेपी की नजर में हरा ग्रीन फ्लैग जो होता है आरजेडी या कांग्रेस का, उसको पाकिस्तानी झंडा कहा जाता है। तो इसी से समझ में आ जाता है कि उन लोग का जो मानसिकता है कितना अच्छा है, कितना बड़ा, कितना उच्च लेवल का है। बताइए, देश के झंडा को गिर जाएगा, कोई नहीं उठाएगा, लेकिन वही बीजेपी का झंडा गिर जाए उसके लिए जान दे देगा सब। कम से कम सरकार जो भी है 20 साल से है, अभी 20 साल में जो भी कांड हुआ, जो भी गलत चीज हुआ, किसका उसका कौन जिम्मेदार है? बीजेपी जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री इंडियन हिस्ट्री में जो एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्यों नहीं किया है?
काहे नहीं किया है? उसको किस चीज का डर है? मोदी जी नहीं करते हैं, बोलते हैं कि हम जो बोलना होगा भाषण में बोल देंगे, भाषण में क्यों बोलेंगे? हमें किसी से सवाल जवाब करना ही नहीं, जो मैं बोलता हूँ उसे सब लोग सुने। प्रेस और न्यूज़पेपर क्यों बना हुआ है? सवाल करेंगे, सवाल करेंगे लोग। तो वहाँ पे सवाल क्यों नहीं किया जाता है? आप वहाँ पे मंच पे चढ़िएगा, आपके मुंह में जो आएगा वो बोलिएगा, पर आपके बातों को काटने वाला प्रधानमंत्री है, जो मन में आएगा वो बोलेंगे। आपके बातों को काटने के लिए कोई चाहिए ना कि आपको गलत साबित करे, तो आप तो डिबेट करिएगा नहीं किसी से कम एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे जाते जाते टाइम। प्रधानमंत्री हमें बनाया गया है, तो अब हम बोलेंगे जो सुनेंगे, हम किसी का सुनेंगे नहीं, ना पूछेंगे, हमारी मर्जी जो बोलेंगे। प्रधानमंत्री जो है वो जनता के नौकर है। पहला बात प्रधानमंत्री को समझना चाहिए, और जितना जान का कीमत उनका है उतना मेरा भी है, इनको ये बात समझना चाहिए। बंगाल में गया था सब एग्जाम देने, लंगा करके मारा गया। काहे नहीं गए नीतीश कुमार, काहे नहीं गए मोदी जी? जब यहाँ पे वोट लेने आए तो उनको जाना भी चाहिए था, बंगाल में पूछना चाहिए था। राज ठाकरे महाराष्ट्र में पिटवा रहा था उत्तर भारतीय। अरे कोई पिटवाए, गलत हुआ ना, उतना नहीं लोग बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, उनकी मर्जी जब बोलेंगे, उनकी मर्जी जब नहीं बोलेंगे। ममता बनर्जी सिर्फ कोलकाता की है, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक ही है देश में, वो तो 29वें स्टेट पे उनका चलेगा, फिर भी वो कुछ नहीं करते हैं। बस खाली आना है, बोलना है, भाषण देना है, चले जाना है, और कोई काम नहीं है उनका। मोदी जी की सरकार बननी चाहिए, भाषण दिए हैं, बाकी आप लोग उनको चुने ना चुने वो बात अलग। नहीं, हिंदू मुस्लिम है ना यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा है, हिंदू मुस्लिम है। बहुत से लोगों को देखे हैं कि बोले कुछ भी मोदी कर दे, कुछ भी कर दे, हम मोदी को ही वोट देंगे। मेरा चेहरा देख के बता सकते हैं हम कौन धर्म है, कौन जाति के हैं? नहीं बता सकते। काहे नहीं बता सकते? काहे नहीं बता सकते आप? मोदी जी तो बता सकते हैं, उनके जो मोदी जी बता देते हैं। हाँ एकदम, उनका जो सपोर्टर है वो भी बता सकता है। जिसका दाढ़ी बड़ा हो, जिसके गले पे ग्रीन झंडा हो, वो मुस्लिम है। उपना मुस्लिम नहीं, पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी, हाँ पाकिस्तानी है, भले वो हिंदुस्तान में रहता हो। हाँ हरा झंडा, हरा ले लिए झंडा ना, हरा कलर ले लिए, बस वो समझिए पाकिस्तानी हो गया, आतंकवादी हो गया, मतलब आतंकवादी हो गया। हाँ ये बात सही।